अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पाइथन देखनी है। पाइथन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसकी लाइब्रेरीज़, फ्रेमवर्क्स। आज हम थ्योरेटिकली चीज़ों को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। प्रोग्रामिंग है क्या? एक्चुअली प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, उसको वो प्रोसेस करता है और देन हमें आउटपुट देता है। हर टास्क या प्रोग्राम किसी न किसी लैंग्वेज में हो रहा होता है। लैंग्वेज नॉट ऐसा नहीं कह सकते आप वो इंग्लिश, फ्रेंच, वो हमेशा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, जावा। अब पाइथन एक पॉपुलर लैंग्वेज है। इसकी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी की वजह से ये फेमस भी है और इसका यूटिलाइज इसलिए भी बहुत ज्यादा होता है कि ये देन अदर लैंग्वेजेस इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज है। और पाइथन की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स मैक्सिमम जो कि यूज किए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए मशीन लर्निंग के लिए डेवलप किए गए हैं। फ्रेमवर्क्स इनका स्पेशली डिजाइन ही इसीलिए किया गया है क्योंकि ये मैक्सिमम वेब डेवलपमेंट में तो इसका यूटिलाइजेशन है। जैंगो फ्रेमवर्क की बात करें, फ्लास्क की बात करें, बट इसका डाटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, मतलब ये टोटल जितनी भी चीजें हो रही हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए हो रही होती हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट मॉडल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही मॉडल्स, तो इसीलिए इसकी जितनी भी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली ही डिजाइन किए गए हैं। बट पाइथन को अगर हम देखें तो ये डेटा क्लीनिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें डेटा क्लीनिंग में, एनालिसिस में, मॉडल ट्रेनिंग, टेस्टिंग। मॉडल को ट्रेन करने के लिए डाटा हम सेपरेट प्रोवाइड करते हैं, टेस्टिंग के लिए सेपरेट प्रोवाइड करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये थ्योरेटिकली कंसेप्ट हैं, ये अपने माइंड में रखने हैं कि यार प्रोग्रामिंग क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जो कंप्यूटर को देते हैं, प्रोसेस होता है, इनपुट जाती है, हिडन लेयर्स में वर्किंग होती है, आउटपुट मिलती है आपको। दैट्स ऑल अबाउट। एक लाइन छोटी सी अपने माइंड में रख लो, ठीक है। फिर पाइथन की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि पाइथन की कौन कौन सी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स होते हैं और इसका फिर यूजेज क्या है। डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, मॉडल टेस्टिंग, ट्रेनिंग, एनालिसिस, क्लीनिंग, फिल्टरिंग, डिप्लॉयमेंट ऑफ, फिर इनकी सारी डिप्लॉयमेंट होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स की। तो ये इनके मेन पर्पसेज हैं, ठीक है, ये माइंड में रख लें आप। और तीसरी बात आती है कि मॉडल, मॉडल जो कि मैंने आपको बताया ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, मॉडल्स एक ऐसा टूल है, इसको ऐसे कह सकते हैं, जो कि प्रिडिक्शन देता है। प्रिडिक्शन किस बेस पे देता है? जो आप इसको डेटा प्रोवाइड करते हो। आप इसको डेटा देते हो, ये उसको प्रोसेस करता है, देन आपको प्रिडिक्शन देता है, डिसीजन देता है, और ये कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है कि आप इमेजेस को रिकॉग्नाइज करने में, या अगर आपने वॉइस है तो वॉइस को रिकॉग्नाइज करने में, क्वेश्चन आंसरिंग में। तो ये टोटली चीजें जो है एक फ्लो के साथ ऐसे चल रही होती हैं। और आर्टिफिशियल जो मॉडल्स हैं, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि ये टोटली एल्गोरिथम्स पे बेस कर रहे होते हैं। और एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और वो सेट ऑफ रूल्स डेटा के साथ मिलकर मॉडल्स बनते हैं। और एल्गोरिथम्स जो हैं ये डेटा से लर्न करते हैं और मॉडल को ट्रेन करते हैं, और देन हम उनसे अपनी प्रिडिक्शन ले रहे होते हैं। पाइथन की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स मैंने आपको बताया कि पाइथन के फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज को आप 3 से 4 दफा, 3 to 4 टाइम्स रिपीट कर लो, क्योंकि मैक्सिमम इन्हीं का यूटिलाइजेशन होना है। जब हमने मॉडल को क्रिएट करना है, हमने मॉडल को ट्रेन करना है, हमने मॉडल को टेस्ट करना है, ठीक है, सारी चीजें हमने यही यूज करनी है। मैक्सिमम एक्स्ट्रा चीजें होंगी बट जिनका बहुत ज्यादा यूज है वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले की हुई है। नमपाई है, पांडास है, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, साइकिट-लर्न, ट्रांसफॉर्म, पाइटॉर्च, केरास, मैटप्लॉटलिब। अच्छा, ये जो मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न है ना, ये डेटा विजुअलाइजेशन लाइक दैट, ये आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स, मतलब वो सारी चीजें दिखाएगा कि फंक्शनैलिटीज ऊपर दी गई हैं। जितने भी numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न जैसी चीजें जितनी ऊपर पड़ी हुई हैं, ये आपने 3 से 4 दफा रिपीट कर लेनी है। और ये सारी फंक्शनैलिटीज डेटा को मैनिपुलेट करने में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, इमेज प्रोसेसिंग में, मॉडल डिप्लॉयमेंट में, ये इन्हीं का ही बार-बार हम अगेन एंड अगेन यूज करेंगे। अभी हम एनएलपी को देखेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जस्ट एक फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि कंप्यूटर को इस काबिल बनाती है ताकि वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके कि इंसान क्या कह रहा है। अगर वो टेक्स्ट में दे रहा है तो वो क्या टेक्स्ट दे रहा है, इमेज दे रहा है तो वो क्या दे रहा है। इसमें 2 टाइप की टेक्निक्स यूज होती हैं जिनको हम ज्यादा यूज करते हैं, लिमिटाइजेशन और स्टेमिंग। मशीन लर्निंग की बात अगर आप करें, ये इसके अंदर डेटा लर्न कर रहा होता है एग्जाम्पल से। अब जितनी ज्यादा एग्जाम्पल दोगे आपका उतना अच्छा आउटपुट आएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक मॉडल है, इनपुट डेटा प्रोवाइड किया, वो आपने मॉडल ट्रेन किया, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको थ्योरेटिकली चीजें बता रहा हूँ ना, ये आपको पता होना चाहिए यार। एक मॉडल होता है, वो मॉडल ट्रेन होता है, मॉडल किसकी चीज के ऊपर बेस्ड होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।
और वो मॉडल ट्रेन होने के बाद हम उसको टेस्टिंग डेटा के जरिए टेस्ट करते हैं, और उसी के ऊपर आपकी सारी फोरकास्टिंग हो रही होती है। बिजनेस फोरकास्टिंग की बात करें, हेल्थ केयर की बात कर ले, ठीक है, ई कॉमर्स की बात कर ले, ईच एंड एवरी फील्ड जो जितनी भी हम अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिफेंस सिस्टम की बात कर लें, कोई चीज़ न्यू हमने क्रिएटिविटी करनी है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हम अपने मॉडल उस तरीके से ट्रेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट है, मैं ऐसा करता हूँ, बताता हूँ कि ABCDE ये 5 स्टेट्स के नेम है। मैंने उससे बता दिया यार ये 5 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं पूरी दुनिया में, इसके अलावा कोई स्टेट नहीं है। इसके और हर स्टेट के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज पड़ी हुई है, ठीक है, ये मैं अपने मॉडल को बता देता हूँ। अब मैं अपने मॉडल को एक रैंडम क्वेश्चन कर देता हूँ कि यार मेरे को ये भी बता कि हम नैरो एआई के अंदर हैं इस वक्त, तो नैरो एआई के अकॉर्डिंगली हम चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने बात अपने माइंड में रखनी है। तो अब मैं उससे ये कह रहा हूँ कि यार एक F कंट्री भी है, एक Z कंट्री भी है, एक X कंट्री भी है, मुझे उसके अंदर फलानी प्लेस है, ठीक है, वाटरफॉल है, तो मुझे बताओ वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, उसका लोकेशन मेरे को दे। तो वो आपको नहीं देगा, क्योंकि आपने अपने मॉडल को उस तरह ट्रेन ही नहीं किया। जब आपने अपने मॉडल को आपने ट्रेन किया जस्ट ABCDE, ये 5 कंट्री के नेम है आपके पास, आपने उसके अकॉर्डिंगली भाई ट्रेन किया ना, तो आप एक्स्ट्रा डेटा उससे नहीं कर सकते कि आपको एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड करेगा। तो यही कंसेप्ट होता है कि आप जितना अच्छा आप अपना मॉडल ट्रेन करते हो, उतनी अच्छी आप उससे आपको प्रिडिक्शन मिलती है, आपको उसका आउटपुट मिलता है, और आप उम्मीद भी ऐसे ही करोगे, क्योंकि अगर तो आपका आउटपुट 80% से ज्यादा एक्यूरेट है, तो आपका मॉडल अच्छे से काम कर ही नहीं रहा, क्योंकि भाई वो कॉपी पेस्ट मार रहा है, ठीक है। अगर आपका मॉडल आपको 80% 70% रिजल्ट दे रहा है, 70% रिजल्ट, आपका मॉडल बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। ये जस्ट टर्म्स आपने माइंड में रखनी है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हम चीजें नहीं कर रहे प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि पहले हमने पाइथन बाइंड अप करनी है, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो मशीन लर्निंग का कंसेप्ट इतना ही है आपके लिए कि डेटा इनपुट मॉडल को दिया जाता है, और वो उसके ऊपर उसको हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, देन हम अपनी प्रिडिक्शन के ऊपर अपना आउटपुट डेटा उससे लेते हैं कि यार हमने ये आपको इनपुट डेटा दिया, अब हमें प्रिडिक्शन कर दो इसकी। और अगर आपकी प्रिडिक्शन सही नहीं है, आप जो होप कर रहे थे कि मुझे ये प्रिडिक्शन आनी चाहिए थी, ठीक है, आपने बताया कि आपके पास कैट है, आपने बताया कि हमारे पास डॉग है, हमारे पास इतने किस्म के एनिमल्स हैं, इतनी किस्म की स्टेट्स हैं, इतने किस्म का ये कुछ है, तो मुझे इस किस्म का आउटपुट दे दो। अगर वो आपको नहीं दे रहा ना, तो फिर आप उसको और अच्छे से डेटा प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो मतलब अगेन एंड अगेन आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, जहां जहां खामियां होती हैं आपको वो करेक्ट करनी पड़ती हैं। अब ये डीप लर्निंग की बात आती है। डीप लर्निंग जस्ट इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, और इस ये बेस्ड कर रहा होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। वो तो सेम एज इट इज आपको आइडिया हो जाएगा। वेरिएबल्स की बात कर रहे थे हम, अच्छा वेरिएबल तो कंटेनर हो गए, डेटा वैल्यूज को स्टोर कर रहे होते हैं। आगे डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। डेटा टाइप्स में ये आता है कि इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल्स, रेंज, डिक्शनरीज, सेट, फॉजन सेट, बूलियंस, बूलियंस, ट्रू और फॉल्स, बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू। अच्छा ये जो सारी डेटा टाइप्स है ना यहाँ पे, ये आपको इसकी मैं प्रॉपर एग्जांपल दूंगा कि यार ये देखो, ये फ्लोट नंबर है, ये इंटीजर है। इंटीजर जस्ट नंबर आपका होता है, और फ्लोट में आपको पॉइंट समथिंग मिलता है, स्ट्रिंग में क्या है, कोट्स में आप ले रहे हो, लिस्ट में क्या चीजें आती हैं, ट्यूपल में क्या आती हैं, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, वो हम पाइथन की जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें आपको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। आपको जैसे अभी ये बता रहा हूँ कि यार ये डेटा की टाइप्स होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, आपको पता हो, जब मैं बात करूँ आपको पता हो यार ये डेटा की टाइप्स हमने पढ़ी हैं। ऑपरेटर्स की बात करूँ तो ऑपरेटर्स के अंदर ये नीचे दिए गए हुए मैक्सिमम ऑपरेटर हम यूटिलाइज करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। लिस्ट एंड ट्यूपल्स, आप हम जरा उनको देख लें। लिस्ट एंड ट्यूपल्स एक्चुअली आपके ग्रुप्स ऑफ आइटम्स को स्टोर करते हैं, और इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। जो कि लिस्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं, वो म्यूटेबल है, बट ट्यूपल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है। क्योंकि ये इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिस्ट एंड ट्यूपल्स का डिफरेंस बता दें, क्या लिस्ट में लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, उन डेटा को चेंज कर सकते हो। तो आप वहाँ पे ये आपने चीज अच्छे से याद रखनी है कि लिस्ट एंड ट्यूपल्स का बेसिक डिफरेंस यही है, लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, ट्यूपल्स को नहीं कर सकते। और इसकी एग्जाम्पल मैंने नीचे दी हुई है, आप फ्रूट्स ये देखें, एक मिनट, ये जो फ्रूट्स हैं पहली, ये आपके पास लिस्ट की एग्जांपल है, और जो कलर्स हैं ये आपके पास ट्यूपल्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट पे आ जाए सेट्स। सेट्स के अंदर सेट स्टोर करता है आपकी यूनिक आइटम्स को, यूनिक, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होते हैं वो टोटली की टोटली यूनिक होती हैं। और जो डिक्शनरीज हैं ये आपको की पेयर्स की फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करता है। इसकी आप नीचे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी हुई है,
अगर आप सेट्स को देखें तो इसके अंदर आपको यूनिक वैल्यूज मिलेंगी, और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर की पेयर्स हैं, नेम, अलाइस, एज 25 और सिटी न्यूयॉर्क। और अगर आप ऑपरेटर्स की बात करें, ऑपरेटर्स के अंदर कंडीशंस आती हैं, और कंडीशन में ये प्रोग्राम डिसाइड करता है कि उसे करना क्या है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें, सारी कोड ऑफ एग्जीक्यूशन वो ऑन द बेस ऑफ एग्जीक्यूशन हो रही होती है। और कंडीशंस होती क्या है, ये एक स्टेटमेंट होती है। हम जैसे कि पाइथन के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं कि यार अगर मेरा ये चीज ट्रू है तो फॉल्स कर दे। अगर प्राइस में नीचे एक फंक्शन भी दिया हुआ है कि नंबर का एक वेरिएबल लिया मैंने नीचे, और नंबर को 5 डिफाइन किया। मैंने उसे बताया अगर नंबर, if number greater than 0 then print positive, else print negative। अब जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है तो वो प्रिंट मुझे पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव नहीं देगा। अगर मैं नंबर 10 कर दूं यहाँ पे 0 की जगह पे तो वो मुझे नेगेटिव देगा। क्यों? क्योंकि नंबर मेरा ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो वो नेगेटिव देगा, मुझे नेगेटिव एग्जीक्यूट कर देगा। ये सिंपल चीजें हैं, ये आपने अपने माइंड में रखिए। पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स की बात करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। जो पैरामीटर होते हैं आपके वेरिएबल्स होते हैं, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप वैल्यूज को फंक्शंस के अंदर यूटिलाइज करते हो, ठीक है। और आपकी आर्गुमेंट क्या होते हैं, आर्गुमेंट आपकी वो वैल्यूज होती हैं जो उन पैरामीटर्स में से पास की जाती हैं उन फंक्शंस के अंदर। अच्छा, मैं इनको जरा सिंपल कर देता हूँ। हमें नीचे फंक्शन भी दिया हुआ है आपको। आगे DEF देखें आप, ग्रीट नेम का फंक्शन है। नेम एंड एज, नेम एंड एज आपके पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम वैल्यूज को यूटिलाइज करते हैं। और नीचे आप देखें मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ है ग्रीट अलाइस 25। तो इसमें जो अलाइस एंड 25 है ये आपके आर्गुमेंट्स हैं, ये आपकी वैल्यूज हैं जिनको आप यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। पैरामीटर और आर्गुमेंट्स में क्या डिफरेंस है कि पैरामीटर्स आप एज अ वेरिएबल यूज करते हो, और आर्गुमेंट और उन वेरिएबल्स की से आप अपने फंक्शंस के अंदर जो वैल्यूज यूटिलाइज कर रहे होते हो वो आपके आर्गुमेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस आपने रिमेंबर रखना है। लिस्ट एंड ट्यूपल्स, इनका डिफरेंस। फिर सेट एंड डिक्शनरीज का डिफरेंस, सेट्स यूनिक वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है और डिक्शनरीज के अंदर की पेयर्स होते हैं। इफ एल्स ऑपरेटर्स आपकी कंडीशन बेस्ड होते हैं। पैरामीटर एंड आर्गुमेंट, पैरामीटर आपके वेरिएबल होते हैं, आर्गुमेंट आपकी वो वैल्यूज होती हैं जो उन वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल से पास की जाती हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट हमारे इस स्लाइड का था। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है लूप्स, फंक्शन एंड एरे। अच्छा, लूप्स क्या होते हैं कि आप फॉर लूप यूज करते हो, मैप यूज करते हो। इसमें हम मैक्सिमम फॉर लूप यूज करेंगे और मैप जावास्क्रिप्ट में हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो अगर आप लूप की बात करें तो लूप सिर्फ हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम मल्टीपल टाइम्स किसी भी कोड ऑफ एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कि यार ये स्कोर आप इन्फिनिटी में भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर मेरा कोई भी वेरिएबल लाइक दैट हमारे पास ये नंबर था, मैं इस पे ऊपर लूप चला देता हूँ कि अगर मेरा नंबर जब तक 5 के इक्वल नहीं आता तो ये लूप रन करता रहे, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस जितनी भी चीजें आज हमने थ्योरेटिकली डिस्कस की हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल करेंगे, उनकी लैब करेंगे, ताकि हमें ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट हमारे क्लियर हो, हम नैरो एआई के मॉडल्स की तरफ मूव कर सकें, उनको टेस्ट, उनकी ट्रेनिंग करें, उनकी टेस्टिंग करें, उनकी एक्यूरेसी चेक करें, उनके डेटा विजुअलाइजेशन के ग्राफ्स वगैरह को देखें, पाइथन की लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करें। वो सारी चीज़ें हम तब करेंगे। ये बेसिक चीज़ें पाइथन की, बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छा, फंक्शंस ये स्मॉल सेक्शन ऑफ कोड होते हैं, इसको लॉज भी कह सकते हैं आप। बड़े बड़े फंक्शन भी होते हैं, छोटे भी फंक्शन होते हैं। बस इतना आपके माइंड में हो, सेक्शन ऑफ कोड जिसको आप एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिफाइन करते हो कि भी आपने ये स्पेसिफिक टास्क और आपको आउटपुट देता है। उस आउटपुट की बेस पे आप अपने रिजल्ट निकाल रहे होते हो, ठीक है, कि आपने उस आउटपुट से कौन कौन सी चीजें करवानी है। अब अरेज की बात कर लें। अरेज जो कि आपके स्टोर करता है मल्टीपल आइटम्स, नीचे मैंने उसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, इन ए सिंगल वेरिएबल। आप अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी सेव करवा सकते हो, आप सिंगल स्ट्रिंग्स भी सेव करवा सकते हो, इंटीजर भी सेव करवा सकते हो। तो ये एक अरे का यही बेनिफिट है कि उसका एक ही वेरिएबल होता है और उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज, अपनी मल्टीपल की पेयर्स वो सारी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। हमारे पाइथन फंडामेंटल्स से
इसकी थ्योरी थी कि हमें बेसिक पाइथन का पता हो, एरेज क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होती हैं, लूप्स क्या होते हैं, ठीक है, लिस्ट, ट्यूपल्स, वेरिएबल्स, कंडीशंस, ठीक है, उसके बाद पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, यही चीजें हमें बार बार यूटिलाइज करनी है। तो जब यूटिलाइज करें तो आपको पता हो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या चीज है, डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग किस चीज पे बेस करती है, न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, न्यूरॉन कैसे वर्क करते हैं, न्यूरल सॉरी कैसे करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग तो किसी को भी नहीं होता, से हमें आउटपुट का ही पता होता है, यार हमें ये आउटपुट मिल रही है, हम उसी की बेस पे अपनी इनपुट को बेटर करते हैं, अपने इनपुट डेटा को अच्छे से फिल्टर करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं ताकि हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन हो और हमें अच्छे से आउटपुट मिले।